3/8/2022 ने 30% भी काम नहीं शुरू हुआ था, 70% दिखाया है इनने यो 115 लाख रुपये ये सरपंच साहब और बीडीपीओ साहब ये सारे इनकी मिली भगत है, सारे रुपये में जी मिले इस करके यू पानी तैयार है। उनने हमारा 14 सरपंच बन लिया, उनने कदे भी सा काम नहीं होया है और उस पे यू जब तक सरपंच बनाया उन्होंने जमा गांव बिड़वाने का काम कर दिया इस सरपंच ने और यो उनने शुरू में तो उनने यो बंद लगवाया शुरू में सरपंच क्या गंदी राजनीति है, शुरू में टुआना खेड़ा की तरफ बंद लगवाया उसने और यो पानी इकट्ठा करा, इस साइड बंद लगवाया उस साइड बंद लगवाया, पानी इकट्ठा कर दिया उनने। ये लोग सरकार के खिलाफ कर दिए जो है अपने इस गंदा पानी सरकार के खिलाफ कर दिया उसने। जब तक यह सद्भावना यात्रा चल रही है चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की, जब तक ये काम होने लग रहे उन्होंने पानी इकट्ठा कर दिया, सरकार के खिलाफ कर दिया लोगों में। सरकार इसमें पानी कटवाया गया, ये लोग सरकार के खिलाफ कर दिए। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी गांव बडनपुर में और आपको जैसा पता है यहां पर निकासी के वेस्ट पानी को निकालने के लिए छिड़ा हुआ है घमासान। इसी कड़ी में 3-4 दिन पहले यहां पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था और जो बकायदा जो ऑन ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी बयान दिया था कि 10 दिनों का अल्टीमेटम जो है दे दिया गया है। सरपंच साहब का कहना है कि 10 दिनों के अंदर ये विवाद सुलझा लिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो पानी था, जो निकासी का वेस्ट पानी था, उसको इस तालाब में छोड़ दिया गया है और ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो सरोवर है ये अमृत सरोवर के तहत खोदा गया एक सरोवर है स्वच्छ पानी का, जिसे एक हिस्टोरिकल रूप में विकसित किया जाना है। तो ये इन लोगों का दावा है, तो बात भी करेंगे और इन लोगों से प्रूफ भी मांगेंगे कितनी इन लोगों के दावों में सच्चाई है। सर जी सर क्यों बुलाए आज और क्यों बैठे हुए हो आप? सबसे पहले तो जी आपका यहाँ पे पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना ये मैटर जो गवर्नमेंट के संज्ञान में लाने के लिए यहाँ पे आए हो। और सेकंड चीज ये है जी, हमारा इकट्ठे होने का मुद्दा ये है कि गांव का ये जोड़ है जी इस साइड, तो इसके अंदर गांव का जो पूरा वेस्ट पानी है जो है वो सारा इसके अंदर उतार दिया गया है, जबकि ये एक हिस्टोरिकल पॉन्ड है और इसके अंदर वैसा भी कोई वेस्ट पानी डालने का कोई मुद्दा नहीं है इसके अंदर। और हमारे पास सारे कागजात हैं जी। और हमारी एक ही मुद्दा है कि पहले 2-3 दिन पहले धरना चल रहा था, वो बड़ी अच्छी बात है जी कि गांव के अंदर पानी चढ़ रहा था और हम नहीं चाहते कि गांव में वेस्टेज हो या कुछ गंदगी फैले किसी भी टाइप की। तो उनकी वहाँ जो प्रशासन कल परसों आया था उसने यूँ पानी इधर काट दिया। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि जी इसके अंदर यूँ क्यों काटा गया पानी, या तो इसका कोई गवर्नमेंट जो हो परमानेंट इलाज करे, परमानेंट इसका कोई एसटीपी प्लांट लगाया जो भी करे। सर एक सवाल है, जब यहाँ प्रशासन आया था तो हमने प्रशासन की टीम से बात करी थी, जो प्रशासन आया था प्रशासन का यही कहना था कि ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ये क्या मामला है, एक बार बताएंगे? ये सर मैं आपको ये कोर्ट के आदेश ही दिखा देता हूँ। द हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का वो है। और इसके अंदर मैंने इसके अंदर इसको मार्किंग किया हुआ है, तो इसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि वी देयरफॉर डायरेक्ट द डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड पंचायत चंडीगढ़ टू रिकंसीडर द मैटर एंड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट इन फ्यूचर मुमकिन जोड़ और वाटर बॉडीज आर नॉट डाइवर्टेड टू एनी अदर यूज, इन फैक्ट प्रोटेक्टेड, क्लीन एंड रिचार्ज। इसका मतलब ये है कि इसको जो है वो और किसी चीज में यूज नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ भैंसों के लिए या हिस्टोरिकल ये एक पैलेस बननी थी, चारों तरफ से एक पाथवे बनना था, पेवर लगने थे और इसके ऊपर पूरा लैंडस्केप का काम होना था। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था ये टोटल? ये टोटल 2,84,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट था सर ये। अच्छा। अब 2,84,00,000 में आप देख सकते हो ये सिर्फ एक एक्सकवेशन हुई है और इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एक एक्सकवेशन हुई है, जो कि इसके ऊपर कोई पेवर लगना था, पाथवे बनना था, वैसा कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, जो आप ये ऑर्डर दिखा रहे हो आपने जिसको प्रशासन ने आया था, क्या उसके सामने ये रखा था? बिल्कुल रखा था जी, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई हुई नहीं हमारी, इसी वजह से हमें आज धरने पे बैठना पड़ा। कोर्ट ऑफ कंडक्ट है जी ये। हाँ। और हमारा फिर ये हरियाणा गवर्नमेंट से ये हमारी एक अपील है बड़ी कि इसको बंद करवाया जाए और इसका कोई परमानेंट इलाज करवाया जाए। हमारी साइड में उधर पंचायती किले हैं जी, डुआना खेड़ा की साइड में, वहां पे 2 किले खोद रखे 25 फीट तक खोद के न, और वो इसी के लिए बनाया था कि वेस्ट वाटर उधर जाएगा, लेकिन वहां तो आज तक कुछ भी नहीं, एक बूंद पानी की नहीं है। पूरा का पूरा ये जो इतना बढ़िया ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं स्वच्छ हरियाणा के तहत, इसके अंदर सारा पानी इकट्ठा कर दिया गया। रोड के अंदर जो रोड बता रहे हो आप वेस्ट वाटर के लिए बनाया गया, उसके अंदर क्या अड़चन आ रही है? अड़चन तो जी आई थिंक पाइपलाइन नहीं डालने दी जा रही। सरपंच की मनसा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का आदमी है शुरू से,
जो कांग्रेस पार्टी की जो वो चली थी, मतलब यात्रा चली थी, वो शगर्ता चली थी जी। अच्छा, जो वहाँ पर तालाब खोद रखा है गंदे पानी के लिए, 50 लाख रुपए की मट्टी बेच रखी है, उसका कोई हिसाब नहीं, कोई कोर्ट के आदेश नहीं, वो ये कुछ करना करिए। सर अभी 2-3 दिन पहले एक मामला हुआ था, आपके गांव के ही लोग आके आए थे, इनफैक्ट उनका यही कहना था कि भाई ये जो अमृत सरोवर है, ये जो अमृत सरोवर है, इसका कई लोग मिसयूज करते हैं, अपने पशु बांधते हैं, तो इनको प्रॉब्लम है इसमें पानी उतारने। नहीं सर, ये कोई वो नहीं है, इसका कार्य रुक गया है, उसके लिए ये इसमें पानी नहीं डाला गया था, इसका कार्य पूरा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ठेकेदार और सरपंच BDPO इनका मतलब सलाह करके मिलकर ये खैर के इनमें तरफ ये कोई इसमें कार्य नहीं हो रहा। 145 लाख रुपये जिस टाइम इसका 30% भी काम पूरा नहीं हो रहा, 70% का बोल मैं इनका अपने खाता में डलवा रखे है, पास हो रहे कोर्ट के उसका, कोई इसमें काम नहीं हो रहा। जो भी आप देख सकते हो, जो भी बने इसमें कुछ भी नहीं हो रहा कार्य है। नहीं, आपने ये हिस्टोरिकल बताया, मतलब उसका क्या मतलब है? हिस्टोरिकल ये है सर कि जो बनाया था, मतलब ये पॉन्ड का, उस टाइम पे ग्रांट आए थे सभी गांवों में, मैक्सिमम गांवों में, कि जो पुराने जोड़ हैं उनको एक हिस्टोरिकल वो बनाया जाए ताकि हमारी पुरानी सभ्यता जिंदा रहे। बट क्या है ना, इसका मिसयूज हो गया है पूरा का पूरा, इसको वेस्ट में डाल दिया गया है। ये एक हरियाणा गवर्नमेंट की गैजेट भी है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है डिस्चार्ज अनट्रीटेड म्युनिसिपल वेस्ट और इंडस्ट्रियल इफिशिएंट इनटू पॉन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि इसके अंदर कोई भी वेस्ट या इंडस्ट्रियल कोई वेस्ट को डाल नहीं सकते हम, लेकिन उसका भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और सारा पानी जो वेस्ट पानी था इसके अंदर डाल दिए गए हैं। अब आप सेकंड चीज ये है कि जी गांव का स्कूल है हमारा, PM श्री स्कूल है, ये 14-15 गांव के बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। बट क्या है कि अब इसके अंदर जो वेस्ट भरा जाएगा वो सारा का सारा बदबू स्मेल है, सारी स्कूल के अंदर भी जानी है, तो इसका तो एटलीस्ट वो किया जाए, बीमारियां भी आएंगी और फिर कहाँ स्कूल रहेगा। तो हमारा एक ये गुजारिश है कि इस पानी को बंद किया जाए और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करा जाए। ये कह रहे हैं जो 2 करोड़ कुछ 84 लाख रुपए की ग्रांट जो दी गई थी, वो हिस्टोरिकल हेरिटेज के रूप में। बिल्कुल है जी, हिस्टोरिकल हेरिटेज के लिए आए थे वो। हाँ, वो तो 2 करोड़ 84 लाख रुपए का काम देख लो, कितने सिर्फ एक एक्सकवेशन का काम हुआ है, जो खुदाई का काम हुआ है, और इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ इसके लिए। तो वो अधिकारी आए अपना चेक करें, चेक करके अपना जो भी डिसीजन लेना ले। बट हमारी जो इसका जो आप हिस्टोरिकल बोल रहे हो, कहीं कागजों में मेंशन है? ये बिल्कुल कागजों में मेंशन है जी, दिखाइए। ये इसकी ड्राइंग है सर, अब इसकी ड्राइंग देखो, ये पाथवे बनना था, ये यहाँ पे ये सारे पेवर लगने थे, पेड़ पौधे लगने थे, और ऐसे करके स्लोप बनना था, इसके अंदर ये पानी भरना था इस तरीके से। ये इसका प्लान है, ये इसका सेक्शन है, एक जोड़ है, ठीक है जी, पूरा एक जोड़ है। और ये इसका एक्चुअल जो इसका प्लान है, जो इसका कंटूर प्लान है, ये पूरा जोड़ एक है, इसके अंदर आप देखोगे। और बात आपने हिस्टोरिकल की करी थी, तो हिस्टोरिकल के पेपर मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये वाले हैं, इसके अंदर आप देखोगे उचाना के अंदर बड़नपुर बागवाड़ा में ये क्लीन पॉन्ड है, ये वेस्ट पॉन्ड नहीं है, ये क्लीन पॉन्ड है और हिस्टोरिकल है। ये इसका ये एरिया हो गया, और ये सारा इसके अंदर ये आपने यहाँ देख रखे होगा, ये अमृत सरोवर फेज 1। सर जब इतना आपके पास प्रूफ है, लगभग के पास अवेलेबल है, तो क्या आपने यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, उनके संज्ञान में लाया पूरा मामला? संज्ञान में लेके आए थे जी, उन्होंने बोला था कि अधिकारियों को कि इसको जायज से जायज करो, लेकिन वो जायज तो हुआ नहीं ना सर। जायज से जायज मतलब सारे सेटिस्फाई हो जो? हाँ, सारे सेटिस्फाई हो, बट वो सेटिस्फाई लगभग। हाँ, बट ये तो सेटिस्फेक्शन का मतलब ही नहीं है इसके अंदर, कि जब हम तो इसके लिए इसके चक्कर में लग रहे हैं कि ये जो हिस्टोरिकल है, ये हेरिटेज है, इसको बनाया रखा जा सके, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा। तो आप कैबिनेट मंत्री से भी अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करना चाहेंगे कि जी एक बार इस मुद्दे को थोड़ा पर्सनली देखा जाए, और इस जो वेस्ट वाटर है उसका एक परमानेंट इलाज किया जाए, इसका परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। जो संबंधित अधिकारी है उनके संज्ञान में भी आया होगा? उसके संज्ञान में वो संबंधित अधिकारी तो जी 3-4 दिन पहले आए थे यहाँ पे, बट वहाँ पे कोई सुनवाई हुई नहीं है। वो तो पुलिस प्रशासन के साथ आए थे, हमारा कोई ऐसा मुद्दा था नहीं कि कोई लड़ाई दंगा करने का या वैसा कुछ करने का, हमारा कोई वैसा कोई वो मनसा है नहीं, और नाम चाहते। उन भाइयों ने भी जो किया था वो भी अच्छा काम किया था कि उन्होंने जो गलियों में पानी भरा पड़ा था उसको बाहर निकाला गया था। हम उनका ही बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी कि उन्होंने वो काम करा, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि इस पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन हमारे इसका सोल्यूशन ये है सर कि उधर की साइड में जो 2 किले खोदे गए हैं वो 25 फीट की गहराई तक है,
जो डुवाना खेड़ा की साइड में, वहाँ पे पाइपिंग करके और वहाँ वेस्ट वाटर ले जाया जाए। यही कहना है कि 2 महीने के बाद ऐसा ही और वो करना वेस्ट वाटर के नाम से ही खुदे हैं। सर, उनका तो यही कहना है कि 2 महीने के बाद उनमें ही छोड़ेंगे इस पानी को। अरे सर वो तो बस कहने की बात है। इसमें तो ये लगभग 3 करोड़ ये लगभग 3 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था यो। 10 दिन का टाइम मांग गया था, भाई 10 दिन में सोल्यूशन कर देंगे, और दूसरे दिन फिर प्रशासन ले आया। क्यों ले आया? बीडीपी और मिले हैं, सरपंच मिले उसका मैं पेंट काट के ना मेरा फोटो ले लो जी, मेरी मैस बीमार होगी, प्रशासन दे देगा इस चीज में। बताओ देता हो जी। कल बच्चा से भी उल्टी लगी है ना, बदबू ने देखा 3/8/2022 में। हाँ इसकी सुना इसमें जी शौक है यो गौवा का दौड़ खाली ये पापा ने गिरी महाराज ने इला पापा का महाराज की जमीन है इसमें, अब ना तो इसकी पूरी जमीन छुटवाई दौड़ गई इतनी, और गौवा दौड़ सा इसमें अंदर पानी का कदे भी निकला पत्थर पहला पत्थर में दौड़ी में गले दवा बिना पत्थर में रह गई, मस्ती गिरा गई अरीब इसमें पानी छुटवा गंदा गंदा पानी छुटना चाहिए जी इसमें। सर आप कंटिन्यू कीजिए जो आप फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट यही है सर, एक बड़ी हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस पानी का एक सोल्यूशन किया जाए, अदरवाइज यहाँ बच्चे भी बीमार होंगे, पशु भी बीमार होंगे, और यहाँ पे बड़ा गंद मच जाएगा। यहाँ पे ये मंदिर पास में है, सारी चीजें स्कूल पास में है, सारी चीजें हैं यहाँ पे, और ये मेन एंट्री है गाँव की। बच्चे ने कोई पढ़ाने दे रहा है, तो उस चक्कर में जो यहाँ पे वेस्ट एटलीस्ट ना हो, इस वेस्ट को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। हमारी यही एक दरख्वास्त है गवर्नमेंट से और कैबिनेट मंत्री से, अधिकारियों से हाथ जोड़ के हमारी ये विनती है कि इस पानी को यहाँ से बिल्कुल इमीडिएट बंद किया जाए और उधर की साइड में इसको शिफ्ट किया जाए। तो आप लोगों ने यहाँ पर धरना लगा दिया अपनी मांगों को लेकर, कब तक आपका ये धरना चलेगा? ये तो सर लंबे टाइम तक चलेगा जब तक सोल्यूशन नहीं होता। नहीं होती है। एसडीएम साहब है और बीडीपीओ साहब है और सरपंच साहब है, जो सब जब तक ये या रेखा रानी जो सरपंच है, जब तक यह बर्खास्त नहीं होती, जब तक धरना हमारा चालू रहेगा, शांतिपूर्वक धरना हमारा चालू रहेगा। हाँ जी। जो सरपंच है वो कैमरे के सामने आए थे, उनका यही कहना है कि भाई ऐसा वो निकाल लेंगे सोल्यूशन कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए। लेकिन दूसरा पक्ष उन्हें 10 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन 10 दिन अगला ही दिन उन्हें प्रशासन बुलाया, उन्हें उस पर जोड़ पे नहीं देखा जावा, वो जिसमें रुपये खा रखे हैं, इस पे रुपये खा रखे हैं। ये लगभग 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था। यो इनने यो देखो यो है 3/8/2022 ने 30% भी काम नहीं शुरू हुआ था, 70% दिखाया है। इनने यो 115 लाख रुपये ये सरपंच साहब और बीडीपीओ साहब ये सारे इनकी मिली भगत है, सारे रुपये में जी में गए। इस करके यू पानी तैर है। उन्हें हमारे 14 सरपंच बन लिए, उनने कदे भी सा काम नहीं होया है, और उस पर यू जब तक सरपंच बनाया उन्हें जमा गांव बिड़वाने का काम कर दिया इस सरपंच ने। और यो उनने शुरू में तो उनने यो बंद लगवाया, शुरू में सरपंच की गंदी राजनीति है, शुरू में डुआना खेड़ा की तरफ बंद लगवाया उसने, और यो पानी इकट्ठा करा, इस साइड बंद लगवाया, उस साइड बंद लगवाया, पानी इकट्ठा कर दिया। उनने ये लोग सरकार के खिलाफ कर दिए जो है अपने इस गंदा पानी सरकार के खिलाफ कर दिए उसने। जब तक यह सद्भावना यात्रा चल रही है चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की, जब तक ये काम होने लग रहे उन्होंने पानी इकट्ठा कर दिया, सरकार के खिलाफ कर दिए लोगों में। सरकार इसमें पानी कटवाया गया, ये लोग सरकार के खिलाफ कर दिए। हमें कैबिनेट मंत्री बेदी साहब से मिले थे, हमें उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया था कि इस पानी का अच्छे जगह सोल्यूशन कराएंगे, इसका मतलब गांव से दूर सोल्यूशन कराएंगे इस पानी का। तो उनने ये बेदी साहब सरपंच ने ये बेदी साहब भी गुमराह करे हैं, झूठ बोले गए उनने करे, उनने सीधा पानी इसमें जो अमृत सरोवर योजना के तहत ये जोड़ खुद रहा था इसमें कर दिया उन्होंने। जो आप ये पेपर दिखा रहे हो, इतने सबूत आपके पास है, तो फिर आप केस क्यों नहीं करते? प्रशासन जो आया था प्रशासन है, वो प्रशासन ने ये सरपंच गुमराह करने लग रहे हैं, सारा करे सारा सरपंच का मिली भगत सारी सरपंच की। बीडीपीओ साहब बीडीपीओ साहब उचाना तो सुरेश नैन है नहीं मेरे, हाँ शमशेर नैन जी, हाँ एसडीएम नरवाना और यो बीडीपीओ साहब उचाना और सरपंच बडनपुर, इनने करे सारा मिली भगत इनकी है, रुपये खैर के हैं, मट्टी बेच के उसके रुपये खैर के इनने। सर थोड़े दिन पहले एक पक्ष धरने पे बैठ गया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि सरपंच साहब जो है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। अब आप भी सरपंच बिल्कुल सही थे, मैं जो धरना बैठे अपनी जगह सही थे। उन्होंने पानी निकासी की मांग करी थी जो बिल्कुल सारा गांव की थी, उनकी सही थी मांग। उनकी मांग देखिए इसमें जोड़ मत आ रहो, उन्हें सरपंच ने तो यू कर दिया, वह भी बकाए हैं, सरपंच ने गुमराह करे हैं, वह भी गुमराह करे सरपंच ने, उन्हें हमें गुमराह करके यूज में जोड़ में तैर दिया। उन्हें यो कहा था कि मैं पानी का इसका समाधान करो,
वह भी गुमराह कर रहे हैं सरपंच नाम है। उनकी जायज मांग थी, बिल्कुल जायज मांग थी उनकी। अब ये जो 2,84,00,000 रुपए आए थे जी, इसका मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट इधर देखिए भाई थोड़ा। ये इस तरीके से ये बनना था सर, इधर ये पाथवे आना था टोटली, ये आना था, ये वाला पाथवे आना था। उसके बाद ये सारी घास लगनी थी, यहाँ पे पूरा लैंडस्केप होना था टोटली। यहाँ पे ये मतलब बुजुर्गों के लिए, उसके लिए ये सब, ये चलने फिरने के लिए, शाम की वॉकिंग के लिए ये रखा हुआ था। इसी के चक्कर में आया था ये। बीच में आप जो डय बता रहे हो, जो जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ये बल्कि इस हिसाब से किया गया था कि एटलीस्ट पशु उस साइड रहे और इस साइड ये पानी का वर्ग के तरीके से सारी चीजें हिस्टोरिकल जिस नाम से पैसे आए थे उस तरीके से उसको यूज किया जाए। बट ये तो पूरी धज्जियां उड़ गई हर चीज की। भाई साहब बार बोल रहे हैं कि 2 हिस्से तोड़ गए। आप ये नक्शा देख लो, इसमें कोई हिस्सा नहीं, कोई नहीं है। देख लो भाई साहब, ये जोड़ा का हिस्सा, कोई इसमें 2 हिस्से नहीं है। सरपंच ने बोलिया जब इसका करियर स्टार्ट हो रहा था, कोई मैच पाने की जगह थी भाई, उसने बोलिया उनका एक साइड है करियर पूरा एरिया है, तो आप उस साइड पानी का सिस्टम बनाओ, तब तक इसका करियर पूरा हो जाएगा। सरपंच ने गुमराह कर रहा है कि यह चीज डालनी थी कि भाई इसमें गंदा पानी उतारेंगे। उसने यू गुमराह करके सारा उद्यम मिसगाइड करके इसमें गंदा पानी उतारने का रखा है। ठीक है भाई, और कांग्रेस का मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा रानी सरपंच मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरपंच को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एसडीएम निर्वाणा मुर्दाबाद, बीडीओ पिलचाना, मुर्दाबाद, रेखा सरपंच मुर्दाबाद।